मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में ईवीएम हैक हुई है? क्या ईवीएम में गड़बड़ी या धांधली संभव है? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रही हूं कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ईवीएम सवालों के घेरे में है। फैक्ट्स के साथ आपको बतलाऊंगी और यकीन मानिए कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल उठेगा कि क्या ईवीएम ने ही मध्य प्रदेश में बीजेपी को जितवाया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 लोकसभा चुनाव में ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ईवीएम ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हराया है, ऐसा आरोप कांग्रेस के तमाम लीडर्स लगा रहे हैं। फिर सवाल यह भी उठता है कि फिर तेलंगाना में कैसे जीत गई कांग्रेस? आगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कुछ खबरें आपको दिखाऊंगी जो गंभीर सवाल इस वक्त पैदा कर रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। विधायकों को अपने गांव में ही 50 वोट भी नहीं मिले, ये कैसे संभव है? कुछ पूर्व विधायकों ने मध्य प्रदेश में शिकायत की है कि उन्हें अपने गांव में ही 50 वोट भी नहीं मिले। मध्य प्रदेश के नतीजों पर हर कोई हैरान है। अब खुद सोचिए कि कैसे 50 वोट, क्या 50 लोग भी एक पूर्व विधायक को गांव में वोट नहीं करेंगे? ये कैसे संभव है? ऐसा एक नहीं, कई कांग्रेसी विधायकों के साथ हुआ है। अब आप इस खबर को भी देखिए दोस्तों। बसपा प्रत्याशी को उन्हें खुद का ही जो वोट उन्होंने खुद को करी है वही उन्हें नहीं मिला। उन्होंने खुद को वोट किया और साथ में उनके परिवार के जो 6 सदस्य हैं उन्होंने भी उन्हें वोट किया, लेकिन एक भी वोट उस प्रत्याशी के खाते में गए नहीं। उन्होंने ईवीएम में सेटिंग का आरोप लगाया। प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि जिस पोलिंग बूथ में वे वोटर हैं, जिस राउंड में उस पोलिंग बूथ के मतों की गणना हुई, उस बूथ में उन्हें जो है 0 वोट मिला। लालचंद ने बताया कि उसके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में ही वोट किया, वो वोट उसे नहीं मिला। ईवीएम में सेटिंग के चलते खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। वहीं धमतरी के बसपा प्रत्याशी घनाराम साहू ने भी कहा कि मैं मतगणना से संतुष्ट नहीं हूं। कुरुद में छत्तीसगढ़ में बसपा प्रत्याशी को खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। इससे आशंका है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमारी जो वोट है वो अन्य पार्टियों के वोट जैसे कि भाजपा में हो सकता है बट गए हो। इस मामले को लेकर के जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी उन्होंने दर्ज की। ये पत्र आपके सामने है दोस्तों। उन्होंने जो शिकायत करी, शिकायत पत्र जो है एक तरह से सौंपकर इस मामले की जांच की उन्होंने मांग करी। उससे भी चौंकाने वाली बात देखिए कि सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बैलेट पेपर की काउंटिंग में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। और जाहिर सी बात है, मांग उठ रही है कि भाई 2024 का चुनाव भी बैलेट पेपर से कराया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब बैलेट की काउंटिंग हुई, यानी पहला 1 घंटा 8 से 9 बजे के बीच, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे और कांग्रेस आगे नजर आ रही थी, क्योंकि बैलेट पेपर खोलते ही सारा का सारा वोट कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 9 बजे के बाद जैसे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है, पूरी तरह से खेला बदल जाता है दोस्तों। और मजे की बात देखिए कि नतीजे आने से महज एक दिन पहले गोदी एंकर रूबिका लियाकत एक स्पेशल शो करती है ईवीएम पर। कल वोटों की गिनती है। ईवीएम पर शंका वाला जिन बोतल में बंद है। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मशीन में छेड़खानी को लेकर क्या कहा, सुनिएगा। सोचिए, गिनती से महज एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर को ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है। क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? इस पर एक स्पेशल शो रूबिका लियाकत करती है। ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रहा कि जैसे मैडम को पहले से ही रिजल्ट के बारे में पता हो? खैर,
तेलंगाना में भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती थी, ये जाहिर सी बात है। पर अगर हिंदी बेल्ट में भाजपा की हार होती है तो इसका सीधा असर 2024 में देखने को मिलेगा और कांग्रेस 2024 के लिए मजबूत बन जाएगी। कांग्रेस को रोकना था तो 2024 के लिए जनता के लिए एक बड़ा संदेश हिंदी बेल्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी। क्या इसीलिए ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, ये सवाल है। क्या ईवीएम हैकिंग संभव है? दोस्तों समझिए कि जापान जो है वो ईवीएम मशीन बनाता है और जापान से ही हमारे देश में ईवीएम इंपोर्ट होता है। फिर भी जापान खुद जो है बैलेट पेपर से इलेक्शन कराता है। क्यों? कुछ फैक्ट्स आपके सामने मैं रखती हूं जिसे लेकर के पिछले कुछ सालों में लगातार सवाल उठता रहा। पहला कि ईवीएम और वीवीपैट में वोटों की तालमेल नहीं होना। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए वीवीपैट खराब पाए गए थे। ऐसा नहीं कि कुछ खराब पाए गए, लगभग 6.5 लाख ईवीएम खराब पाए गए। दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिए, 2019 चुनावों में 100% जो है वीवीपैट मशीनों का प्रयोग हुआ था। अब वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। प्रत्येक ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट जुड़ा हुआ होता है। वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक वोटर वीवीपैट में प्रिंट पेपर स्लिप को देख सकता है कि उसने जिसे भी वोट दिया है वो सही जगह पर गया या नहीं। लेकिन सोचिए ऐसी पर्चियों का क्या फायदा जब उनमें से कुछ नहीं, करीब 6.5 लाख वीवीपैट, या तो वीवीपैट खराब या तो ईवीएम खराब, क्योंकि वीवीपैट पर्ची की गिनती वोटर द्वारा डाले गए वोट के साथ मैच नहीं कर रहा था। यानी आप ईवीएम में जिसके लिए बटन दबा रहे थे, जिस पार्टी के लिए या जिस प्रत्याशी के लिए बटन दबा रहे थे, वीवीपैट में एग्जैक्ट वही नाम या वही पर्ची नहीं निकल रहा था। इसका मतलब यह हो सकता है या तो वीवीपैट खराब है या तो ईवीएम खराब है। ऐसे 6.5 लाख मशीन्स 2019 चुनाव में खराब पाए गए। अप्रैल 2023 में एक गजब की बात सामने आती है। ये एक तरह से आप मानिए कि चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वीवीपैट को डिफेक्टिव करार दिया। ईवीएम को नहीं, 6.5 लाख वीवीपैट को चुनाव आयोग ने कहा कि ये डिफेक्टिव है। चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वीवीपैट को डिफेक्टिव पाया, जो कुल वीवीपैट का 37% है। इन खराब वीवीपैट का इस्तेमाल 2018 से हो रहा था, ये खुद चुनाव आयोग ने कहा, जिसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। मतलब भाजपा सरकार की तानाशाही के आगे चुनाव आयोग भी फेल है। दोस्तों जनसत्ता की इस रिपोर्ट पर गौर करें कि 2019 में चुनाव खत्म होते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2019 लोकसभा चुनावों में 347 सीटों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था। लेकिन ईवीएम में डाले गए वोट वीवीपैट के साथ मेल खाए या नहीं, इसका आज तक खुलासा जो है चुनाव आयोग ने नहीं किया। उसके बारे में कोई जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं करी। दूसरा जो है वो है कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब हुआ। 2019 चुनाव में पहले 19 लाख ईवीएम गायब हुए थे। 2016 से 18 तक देश में 19 लाख ईवीएम गायब हुए। दरअसल ये खबर 2019 में पहली बार सामने आई थी। 2019 अंग्रेजी पत्रिका फ्रंटलाइन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका के हवाले से ये खबर एक तरह से छपी थी कि करीब 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। मुंबई के आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने करीब 27 मार्च 2018 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने ईवीएम की खरीद, स्टोरेज और डिलीवरी में शामिल प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब आया कि 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के कब्जे से गायब है। ये ईवीएम कहां है, इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं, ना तो सरकार के पास और ना ही चुनाव आयोग के पास। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सभी संबंधित संस्थाओं से डाटा जो है कि डेटा रिकवर करने की बात करी। इसी दौरान ये जानकारी मिली कि ईवीएम निर्माताओं ने, यानी कि जो कंपनी ईवीएम बनाती है, उन्होंने जो मशीनें चुनाव आयोग को भेजने के लिए तैयार की, उनमें से 19 लाख ईवीएम चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंची। यानी 19 लाख ईवीएम मैन्युफैक्चर होने के बाद इलेक्शन कमीशन तक पहुंची नहीं, इसके बीच से गायब हो गई।
इसके ठीक एक साल बाद आम चुनाव होता है और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ 2019 में चुनाव जीतती है। वो 19 लाख ईवीएम अब तक गायब है। पूरी दुनिया के 85% देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है जापान, लेकिन जापान भी हमें ईवीएम मुहैया कराता है, लेकिन खुद ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ईवीएम का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा हो गया है। अचानक से गोदी मीडिया 3 दिसंबर से महज एक दिन पहले 2 दिसंबर को क्यों ईवीएम पर स्पेशल शो करते हैं? क्या उन्हें पहले से मालूम था कि तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्यों के बारे में कोई अता पता किसी को नहीं था कि ये चुनाव जीतेंगे। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोनों राज्य में सरकार बनाने जा रही है। ईवीएम का मुद्दा 2024 को पूरी तरह से घेर के रखेगा, ये आप लिख के रख लीजिए। और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि जब ईवीएम को लेकर के एक समय भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करती थी, जब अपनी हार का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर फोड़ती थी, तो आज क्यों ईवीएम सवालों के घेरे में आने के बावजूद भी, चुनाव की पारदर्शिता सवालों के घेरे में आने के बावजूद भी ईवीएम को बैन नहीं किया जा रहा? माना कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ का ये देश है। यहाँ ईवीएम से चुनाव ना हो के अगर बैलेट पेपर से होता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। उसके बावजूद भी अगर चुनाव यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो एक माध्यम है, चुनाव के जरिए हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अगर वो सवालों के घेरे में आ जाए, अगर वो निष्पक्ष ना हो, तो उसमें टाइम टेकिंग पद्धति अगर है, लेकिन उसे आजमाने में क्या दिक्कत है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस या कांग्रेस या विपक्ष मात दे पाएगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ईवीएम पर आपकी सोच क्या है? क्या आप वाकई मानते हैं जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखी है, क्या आप उसके बाद मानेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ तो खेला हुआ है? आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। वीडियो और ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे फॉरवर्ड करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार।